साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं आपका सनी। मैं अभी जनपद अम्बेडकर नगर में हूं। अमन इनका शुभ नाम है। कैसे आप? हेलो सभी दोस्तों को हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं भोजपुरी और अवधी लोक गीत गायक अमन कुमार और मेरे चैनल का नाम है अमन जलालपुर ऑफिशियल। मित्रों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भैया के चैनल पे जितने दर्शक हमको देख रहे हैं सभी को हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आप जन्म से जब आपकी जन्म हुई तब से आप देख नहीं पाते, यानी आप सर, जन्म हमारा से बचपन से हमको दिखाई नहीं देता है, पैदाइशी हमारा है सर जी। तो उसके बाद आपकी फिर क्या शिक्षा दीक्षा होती है? शिक्षा दीक्षा सर हम 2006 से पढ़ाई करते हैं और प्राइमरी स्कूल ग्राम मेरा आरई ब्लॉक जलालपुर, तहसील जलालपुर, जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। फिर में हमारा प्राइमरी विद्यालय स्कूल है प्राथमिक विद्यालय अजयपुर। तो वहाँ से हमको शिक्षा दीक्षा मिला। फिर 5 तक के मैंने वहाँ पर पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के दौरान एक हमारे टीचर हैं और अखिलेश कुमार, जो चाढ़ीडीहा के रहने वाले हैं, जलालपुर रामपुर के रहने वाले हैं। उनके माध्यम से हमको शिक्षा दिलाया गया। उनके माध्यम से जैसे एक कोई अगर आप हमारे गुरु हैं, बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है दोस्तों। आप लोग जो है, अगर आप हमको रास्ता दिखाएं, चलना हमारा काम है, बताना आपका काम है, चलना और सीखना हमारा काम है। फैसला आपको करना कि क्या करना है। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई किया वहाँ कटहरी गोसाईगंज में। वहाँ से पढ़ाई किया, ब्रेल लिपि के माध्यम से हमको सिखाया गया, ट्रेनिंग दिया गया। फिर उसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली BRA से किया हूँ। अब की बार सर दोस्तों मेरा फाइनल है, BA फाइनल जी। हम लोगों की पढ़ाई जो है ब्रेल लिपि के माध्यम से होती है। आप लोगों की पढ़ाई देवनागरी है, हमारी पढ़ाई ब्रेल लिपि के माध्यम से होती है। यानी कि आप लोग देख करके पढ़ सकते हैं, हम लोग छू के स्पर्श करके पढ़ाई करते हैं दोस्तों जी। आपकी जब आप वयस्क हुए फिर आपकी शादी होती है जी सर। तो शादी वाली स्टोरी क्या हुई? बहुत दुख भरी कहानी है हमारी। कहानी अगर दोस्तों आप लोग जान जाएंगे तो आप लोगों का दिमाग एक बार ज़रूर चकरा जाएगा दोस्तों। हमारा जो है, हमारे घर में 8 बहन में हम अकेले भाई हैं। अच्छा, आप अकेले हैं? जी। बड़े हैं छोटे हैं? छोटे हैं सर। 4 बहनें से हम छोटे हैं जी। और 4 महीने से हम बड़े हैं जी। हमारा 3 बहन का शादी भी हो गया है और चौथे नंबर पे मेरा शादी हुआ था। लेकिन शादी जो है, एक लड़की है जहांगीरगंज के रहने वाली है, अम्बेडकर नगर में पढ़ता है, नाम उसका क्रांति है। और मैं जो है, उसके घर वाले शादी तय किए। तो शादी के दौरान जो है, हमने गया, उसको देखा, उसने हमको देखा। ऐसा नहीं था कि सर मैं नहीं देखा था दोस्तों। उसके बाद उसने बोला कि शादी हम करेंगे। उसके घर वाले भी बोले कि शादी हम करने के लिए तैयार हैं आपसे। हमके देखो, हमारे आँख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, आपके आँख से दिखाई देता है। हमको किसी मोड़ पे आप लोग धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि हम धोखा से बहुत डरते हैं। दोनों आंखों से दिखाई देता? एक आँख से दिखाई देता था सर, एक आँख से नहीं दिखाई देता है। लेकिन मैं दान दहेज आज तक मैं कुछ नहीं लिया हूँ, कुछ का कुछ नहीं। केवल 1000 में मैं केवल शादी विवाह करके ही लाया हूँ अपने परिवार को। मैं 4 साल से उसका खर्चा देता था सर जी। 2021 से जो है हमारी शादी लगी थी और 2024 में आकर के शादी हुई है सर। ये 3 वर्ष का समय क्यों लगा? 3 वर्ष का समय लगा। 2023 में जो है सामूहिक शादी हुआ। धर्मवीर सिंह बग्गा टांडा अम्बेडकर नगर के जो रहने वाले हैं, वो 20 वर्ष से शादी करवाते हैं, बेटियों का कन्यादान देते हैं। तो मैंने इसलिए सामूहिक शादी किया कि ताकि ना वो छोड़ सके ना मैं छोड़ सकूं। मुझे तो छोड़ना था नहीं, क्योंकि मेरे आँख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। हम लोग परिवार के भूखे थे। लेकिन परिवार, महिला एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों कि महिला अगर चाहे घर बना भी सकती है, महिला चाहे घर बिगाड़ भी सकती हैं। पुरुष का काम है कि कमा करके लाना और महिलाओं का काम है घर चलाना। या सर मैं गलत कह रहा हूँ तो बोलिएगा सर। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लेकिन हमने बोला उसके घर वाले से कि शादी ब्याह, हमने बोला कि चलो ठीक है शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है, हमारे घर वाले भी नहीं जानते थे दोस्तों। हमने आलू तक के, नमक तक के घटता था सर जी। मैं उसके पास फ़ोन पे करती, वो बोलती थी, मैं फ़ोन पे करता था। नमक तक के पैसा नहीं, नमक तक के मैं पैसा देता था। सारे खर्चे आप ही देख रहे थे जी। शादी के पहले हमारी माँ चावल, गेहूँ, सरसों, तेल सब कुछ उसको देती थी। हम सोचे कि ताकि उस बहन बेटी को दुख तकलीफ़ ना हो जी। जैसे आज हमारे घर में 8 बहन हैं, या कि एक बहन के मान लीजिए हम दुख तकलीफ़ किसी बहन बेटी को हम देते हैं, तो भी हमारी बहन किसी घर में जाएगी, उसको भी दुख तकलीफ़ होगा तो हमको ज़रूर तकलीफ़ होगा सर।
तो फिर शादी 2024 में होती है आपकी, फिर शादी के बाद क्या मोड़ आ जाता है कि आपको वाइफ जो आपको छोड़ के चली जाती है? सामूहिक का शादी हुआ था। सामूहिक की शादी में मैंने पूरा खर्चा पे किया था, यानी वहाँ से हमको सामूहिक शादी में सरकार देती है? सामूहिक शादी में सरकार देती है दोस्तों, लेकिन प्राइवेट संस्था से मैंने शादी किया था, अच्छा, सरकारी नहीं किया था। 7 थान जेवर मैं वहाँ पर दिया था सामूहिक विवाह? जी, अपने जेब से जी, दिखाई नहीं देता था। 7 थान जेवर मैं वहाँ पर उनको दिया हूँ और पहन के गई भी है, सब कुछ लेके गई। फिर उसके बाद सामूहिक शादी हुआ। हमारे घर वाले ने बोला कि विदाई करवा करके हम लेके जाएंगे, तो उसके घर वाले बोला नहीं, विदाई जो है हम अपने घर से करेंगे। हमने बोला कि नहीं, हमारे परिवार है, हम अपने परिवार को लेकर के जाएंगे। उसने के घर वाले ने नहीं भेजा। फिर हमने कहा कोई बात नहीं। उसके घर वाले की भाभी थी, बोली कि बाबू हमारे यहाँ आना जाना कोई दिक्कत नहीं है, शादी हो गई, अब क्या चीज़ का दिक्कत है। लेकिन जो है सर, अगर औरतें भी हैं जो अगर मांग का एक चुटकी मांग का सिंदूर का कीमत कोई नहीं समझता है दोस्तों। बहुत कम ही महिला ऐसी मिलेंगी आप लोगों को कि जो है मांग का चुटकी का सिंदूर की कीमत ज़रूर समझेंगी दोस्तों। लेकिन ऐसे ऐसे महिला दुनिया में पड़े हैं कि चुटकी का मांग का सिंदूर का कीमत नहीं समझते हैं कि हमारी चुटकी का मांग का सिंदूर की कीमत कोई क्या है। लेकिन जो है वहाँ सामूहिक का शादी हुआ। सामूहिक की शादी होने के बाद मैं उसके घर आता जाता था, 2 दिन 4 दिन रहता था। तो आप क्या नहीं आई थी? नहीं आई थी। क्यों? तो बोली कि हम विदाई उसके घर वाले बोले थे कि हम घर से करवाएंगे। कितना समय लग गया? तो साल भर के बाद मेरा सामूहिक शादी 2023 में हुआ था। सामूहिक 2024 में जो है ये विवाह हुआ था जी। तो 24 वाली जब फाइनल शादी हुई जी, तो फिर क्या उसकी बात की घटना है, बताइए। सामूहिक का शादी दोस्तों, मैं जितने ज़बरदस्त मैं चमरौट में अपना बारात लेके गया था, उतना ज़बरदस्त चमरौट में कोई बारात लेके नहीं गया होगा। हमारे घर पे हमारे ना रहने से आप देख कहीं भी पूछ सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं सर कि यमन की बारात कैसी गई थी दोस्तों। मैं 3 ड्रोन कैमरा लेके गया था, 16 बिलोरो लेके गया था, अपना VIP गाड़ी लेके गया था, नौटंकी नाच भी घर पे करवाया था, विदेशिया भी घर पे करवाया था, कीर्तन उर्तन सब कुछ करवाया था। 3 ड्रोन कैमरा ले करके गया था, जहाजिया वाला सर जी जो उड़ता है। और जो है 14 थान जेवर में इस घर में जो है यहाँ अब जो घर से शादी होता है उसमें दिया हूँ सर। उसमें 14 था जी, और जो सामूहिक हुआ था उसमें 7। जी, डबल सब दिया था। लेकिन सर 14 7 21 हो गए। जी, तो ये सारे गहने, फिर मुझे स्टोरी शादी के बाद जानना है। जैसे आप 14 थान जब जाने उसके बाद बताइए क्या हुआ था जब आप 14 थान लेके गए, बारात गए। तो कुछ नहीं होता है सर। सामूहिक ब्याह होता है, वो दुल्हन अपना बना करके मैं ले आता हूँ अपने घर पे जो है। अच्छा। उसके बाद नाटक ये रात में दिखाने लगती है। नाटक दिखाती यही है दोस्तों कि जो है कि आप हमारे आदमी नहीं हो, हम आपके जो है हम जो है कि तुम्हारे नाम से सिंदूर धो देंगे, तुम हमारे आदमी नहीं हो। तो हमने बोला कि ये बताइए, जब हम आपके आदमी नहीं हैं तो जब हम आपके आदमी नहीं, किसी की मतलब तुम्हारा किसी का चक्कर चल रहा है इसीलिए तो हम आपके आदमी नहीं हैं। 3 साल से हम पूरा खर्चा जब आपको देख रहे हैं तो आदमी आपके थे, इस समय आपके आदमी नहीं हैं। 12 बजे रात को मैंने दरवाजे पे उसके गया, सर जी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी अपने घर का? जी, रात में। तो दरवाज़ा नहीं खोल, हमारी सिस्टर छत पर से पानी डाली, उसके बाद दरवाज़ा इसने खोला था। हमारे मम्मी ने जाके समझाई, बोले कि तुम सास हो सास जैसन रहा और तुम मौसी हो मौसी जैसन रहा। ऐसा क्यों कर रही थी वो? कह रही थी कि तुमको दिखाई नहीं देता, हम तुम्हारे साथ अपना ज़िंदगी नहीं पार कर सकते। 3 साल कैसे बिताई आपके साथ? तो वही तो सर जी हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसके घर वाले चढ़ाए हैं कि हम देखो तुम्हारे लिए लड़का अच्छा खोज देंगे, उसके घर वाले लड़का भी खोजे हैं सर। तो जी ठीक, अगर ऐसा मन में उसके था तो आपसे जो आपने अरेंज मैरिज जो आपसे आप यहाँ से बारात ले गए, फिर शादी हुआ हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से, फिर तो अगर उसके मन में ऐसा था तो उसी रात या उसी शादी के वक्त बोल देती मुझे आपकी शादी नहीं करना है। फिर सर हमें तो बोला था उनसे कि देखो मेरे आँख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, लेकिन सब जगह आता हूँ जाता हूँ, किसी चीज़ का आपको तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। मैं जानता था दोस्तों कि अगर हमको 1 रोटी भगवान देता है तो हम 1 रोटी में आधा आधा हम दोनों लोग खाएंगे। 1 से 2 होते हैं, 2 से 3 होते हैं, लेकिन हम किसी से मांग करके हाथ फैला करके हम नहीं खाएंगे। लेकिन किसी के लालच में तुम मत आना, लालच बहुत बुरी भला होता है। अपने परिवार में सुखी रहना जी। तो उस रात वाली घटना फिर आपको कमरे में नहीं आने दी? नहीं सर। तो फिर रात बीती सर जी। तो उसके बाद मैं 1 बजे ज़बरदस्ती उसके बाद उसके घर में गया और अपने घर में गए ना? हाँ, अपने घर में गया ब्याह में। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 7-8 दिन थी हमारे यहाँ जी, कुछ नहीं हुआ। तो फिर दुल्हन कहाँ है अभी? आपकी पत्नी यानी कहाँ है? हमारी पत्नी जो है मायके में है मायके में। जी। मायके कब गई थी यहाँ से?
मायके जो है 15 जून को 2024 को गई थी। शादी कब थी? 6-7 जून 2024 में हुआ था। जो 1 हफ्ते का टाइम बीता आपके साथ उसका, तो कैसा कुछ बीता? अच्छा नहीं बीता। 4 दिन थी वो 8 दिन थी। 8 दिन में जो है 4 दिन रिलेशनशिप हुआ था, 4 दिन नहीं हुआ था। यानी शुरू से नहीं हुआ था, लास्ट में जाते जाते हुआ था, ज़बरदस्ती वो भी। हमारे घर वाले ने बोले कि देखो पैसा इतना लगाए, 8-9 लाख रुपया करीबन खर्च किए हैं, तो ऐसे नहीं है। जब परिवार है ब्याह करके लाए, मांग में सिंदूर डाले हो, ऐसे नहीं हराम भगा करके नहीं लाए हो। यानी 4 दिन रिलेशनशिप हुआ, 4 दिन बाद फिर आप नहीं हुआ, जी तो फिर 1 हफ्ते बाद वो अपने मायके चले गए। जी। सामूहिक शादी हुआ था, उसके घर जाता था। हमारा 2 महीने का लड़का भी था, उसके भाभी भी ने दवा खिलवा करके ख़त्म करवा दिया था। अच्छा, घर बात करवा दिया। जी। तो फिर आपने, जब आपकी वाइफ यहाँ से गई तो क्या कुछ बता के गई थी? वो उसके घर वाले बोल रहे थे कि हम विदाई नहीं करेंगे, तुम्हारे भाई को दिखाई नहीं देता है, हम अपने बहन को भेजेंगे नहीं। हमारी वाइफ जाने के बाद बोली थी है कि ये बताइए तुम अपने माँ बाप के साथ रहोगे या हमारे साथ रहोगे। हमने बोला कि देखो हम ना माँ बाप को छोड़ेंगे ना आपको छोड़ेंगे, आप भी रहो माँ बाप ही रहेंगे। ये बताइए दोस्तों, अपने माँ बाप को कौन अलग कर सकता है? अपने माँ बाप को कोई नहीं अलग कर सकता। दूसरी बात यह है कि अगर माँ बाप को अलग कर दोगे, माँ ही बाप का तो धन दौलत है, सब कुछ है। अगर माँ बाप नहीं रहने देंगे तो हम आपको कहाँ लेकर जाएंगे, रहेंगे। तो 3 साल जो पीछे बीता, 24 के ठीक पीछे, सन 21 से और 24 के बीच में जो आपका समय बीता, क्या शादी के जो सामूहिक विवाह के बाद आपके घर पे कभी आपकी वाइफ आई थी? नहीं आई थी। आपका तो हक बनता है, शायद शादी हुई फिर आपकी पत्नी हो गई, फिर आप आइए। लेकिन नहीं आई थी। उसके घर वाले ज़बरदस्ती, उसका छोटा भाई जो है बहुत हरामी है सर, तीनों पियक्कड़ है। वो सामूहिक शादी हुआ था, सामूहिक शादी होने के बाद जब घर से विदाई हुआ था दोस्तों, मैं उसके घर पे जब बारात लेके गया, 70 रुपया चरधराई आज के समय में कौन देता है दोस्तों बताइए? 70 रुपये मुझे चरधराई गिरा था, 120 रुपये मुझे जयमाल पे मिला था। दान दहेज हमको कुछ नहीं मिला था, ना हमको सीकड़ अंगूठी घड़ी कुछ नहीं दिए थे दोस्तों, कुछ का कुछ नहीं दिए थे। केवल बेड दिए थे, तकिया रजाई गद्दा अलमारी और छोटा वाला बाकस दिए थे, बस बाकी कुछ नहीं दिए थे हमको। यानी आपकी वाइफ आपको ये बोल के गई कि आपको दिखता नहीं है? जी। तो आप उनको भी तो एक आँख से नहीं दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। तो फिर ये पहले भी कह देना चाहिए, सामूहिक विवाह से पहले, देखने ताकने से जी, पहले। तो मैं तो वही बोल दिया था कि आप पहले ही बोल दी होती तो हमारा ना आपका खर्चा होता ना हमारा खर्चा होता। तो आपकी जो आपने गहने दिए थे, जेवरात दिए थे, उसमें क्या हुआ, कुछ मिला या कुछ अभी? हमको कुछ नहीं मिला, पूरा लेके गई है। तो आप एक केस कर सकते थे उसके ऊपर? नहीं सर, मुझे केस नहीं करना है। क्यों? मुझे थाना पुलिस जो है नहीं करना है। मुझे केवल अपना सहूलियत से मुझे सहूलियत से केवल, अगर मेरी परिवार थी। देखिए सर जी, पहला ब्याह जो होता है बहुत कर्म से होता है, दूसरा ब्याह सुख से। वो ज़िंदगी में हमको छोड़ के जा रही है, कभी सुख से ज़िंदगी में नहीं रहेगी। वो ज़िंदगी भर कहीं नहीं रहेगी सुख से। जैसे वो आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप उससे जबरी कर नहीं सकते? जी। तो आपको जो आप धन दिए थे, जो दौलत दिए थे, जो गहने दिए थे, आपका हक बनता है, आप उससे रिटर्न ले सकते हैं। जब देगी तो लेंगे, नहीं देगी तो नहीं लेंगे। हमको चाहिएगा भी नहीं, वो ले जाए अपना, खुद से खुशी रहे, पहरे ओढ़े, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हम ले जाए, हम अपना तड़पेंगे वो सही है, लेकिन उसके याद में तड़पता था, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत, जैसे मैं तड़प रहा हूँ वैसे वो भी ज़िंदगी भर तड़पेगी। मेरा वादा है सर, मैं उसका घर पे खर्चा, लेकिन देखिए सर, जब वो अपने मायके थी तब मैं उसका खर्चा देता था, देना मेरा फर्ज बनता है, लेकिन जब हमारे घर पे रहेगी उसका खर्चा कभी नहीं देने वाले हम हैं। जी। अभी का कुछ पता चल रहा है वो आपकी वाइफ कहाँ पे है, या किसी से और शादी या कुछ? अभी कुछ पता नहीं चला है। उसके हमारी घरवाली उसके अपने मायके में है, हम पता लगाते रहते हैं। उसका शादी नहीं हुआ, लेकिन शादी करने के वाले हैं, इतना मैं जानता हूँ। तो शादी तो करने वाले हैं, तो शादी तो कर लेगी। ऐसे कैसे कर लेगी सर जी? जब अभी सामूहिक शादी हुआ है, जब तक हम साइन नहीं करेंगे तब तक वो कैसे कर सकती है सर? तो साइन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके साथ वो नहीं रहना चाहते तो आप जबरी थोड़ा रखेंगे उसको? तो जबरी हम नहीं रखेंगे, हमारा सामान दे देगी, हम साइन कर देंगे सर। हाँ। ठीक है। आपकी वाइफ चली जाती है, फिर आपने कभी कुछ ट्राई किया दूसरी बार शादी में? नहीं सर, मुझे ट्राई नहीं किया। मुझे केवल ऐसी लड़की, मुझे ऐसी लड़की, आप आदमी देखिए सर, अगर आग में, अगर चूल्हे में अगर हाथ डालेगा तो आदमी ज़रूर जल जाएगा, लेकिन आप ऐसे आग में हाथ नहीं डालना है मुझे, आप सोच समझ के डालना है। अगर ऐसी लड़की, गरीब घर की लड़की मिलेगी जो मान सम्मान इज्जत करे, मुझे वही लड़की चाहिए। मुझे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैं इससे किया था वैसे उससे भी कर लेंगे, लेकिन मुझे दान दहेज बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास भगवान ने दिया है,
हम भीख मांग करके खिला लेंगे अपने परिवार को, लेकिन अपना सूखे रहेंगे दोस्तों, लेकिन उसको ज़रूर खिलाएंगे। साथियों मेरी इनसे मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से होती है और मैं अक्सर जितने भी इंटरव्यू डालता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क होता है। फिर मैं इंटरव्यू अपना गाना खुद का गाना गाता हूँ, खुद का गाना बनाता हूँ, खुद का गाना लिखता हूँ। आप हमसे कोई भी गीत गवा सकते हैं, राष्ट्रीय गीत से लेकर के भोजपुरी चाहे जी गीत गवा सकते हैं। ये लाइफ स्टाइल की बात हमने किया, जो इनकी लाइफ थी, कैसे इनका बीता, फिर शादी हुई। एक बार मैं चाहता हूँ आप पुनः अपने मुखार बिंदु से अपना चैनल का जिक्र करें। हमारे चैनल का नाम है अमन जलालपुर ऑफिशियल। अमन जलालपुर ऑफिशियल आप जरूर सर्च करके देखिएगा दोस्तों। आप लोगों लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। हम एक से एक गीत लाने का प्रयास करेंगे आप सभी के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपका सरी जनपद अम्बेडकर नगर से धन्यवाद।